हे पुण्य आत्माओं, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी एकादशी की दिव्य कथा की ओर, जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है और स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये है माघ मास के कृष्ण पक्ष की खटतिला एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है, माघो मासो महापुण्य सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ मास इतना पवित्र है कि ये समस्त पापों का नाश कर देता है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, व्रत, कथा श्रवण 100 गुना फल देता है। और यदि इसे माघ मास में एकादशी का व्रत आ जाए तो वो हजारों जन्मों के कर्मों को भस्म कर देता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खरतिला एकादशी कहा जाता है। खट का अर्थ है 6, तिला का अर्थ है तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति पाप मुक्त होता है, ऋण से मुक्त होता है, रोगों से मुक्त होता है और अंत में मोक्ष का अधिकारी बनता है। भक्तों, तिल केवल एक बीज नहीं, ये यम, धर्म और विष्णु का प्रतीक है। पुराणों में बताया गया है कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तिल में दिव्य शक्ति होती है। तिल से किया गया दान सीधे वैकुंठ लोक में स्वीकार होता है। आज का मनुष्य मंदिर जाता है पर मन अशांत है, पूजा करता है पर जीवन में संकट है, मेहनत करता है पर सफलता दूर रहती है। क्यों? क्योंकि हम व्रत का मर्म भूल गए हैं, दान का भाव खो दिया है और भगवान को समय देना छोड़ दिया है। खरतिला एकादशी इसे टूटे हुए संबंध को जोड़ने का व्रत है। ये कथा उस माँ के लिए जो संतान सुख चाहती है, उस व्यक्ति के लिए जो कर्ज में डूबा है, उस साधक के लिए जो शांति चाहता है और उस आत्मा के लिए जो मोक्ष की राह ढूंढ रही है। एक विनती है, हे भक्तों, जब आप ये कथा सुने, मन से सुने, बीच में वीडियो ना छोड़ें और अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, क्योंकि कथा अधूरी छोड़ने से फल भी अधूरा रह जाता है। हे भक्तों, अब हम उस दिव्य प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जहाँ से खरतिला एकादशी का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकला हुआ अमृत वचन है। प्राचीन काल में जब देवता और असुर अपने अपने कर्मों में लीन थे, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगा रहा था, तब देवर्षि नारद अपने लोक भ्रमण पर निकले। देवर्षि नारद जो तीनों लोगों का हाल जानते हैं, जो हर युग की नब्ज पहचानते हैं, जिनकी वीणा से निकला एक स्वर भी आत्मा को झकझोर देता है। एक दिन नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ जहाँ ना दुख है, ना भय है, ना लोभ है और ना ही अहंकार है। वहाँ शेषनाग के शैया पर विराजमान 4 भुजाधारी पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे जगत पालक, हे दीन बंधु, कलयुग में मनुष्य पापों से घिर चुका है। ना उसमें तप है, ना संयम है, ना दीर्घ आयु है। हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे साधारण मानव भी कर सके और अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाए? नारद जी का ये प्रश्न करोड़ों आत्माओं का प्रश्न था। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, ममता थी और मोक्ष का मार्ग छुपा था। भगवान बोले, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। कलयुग में यदि कोई व्रत थोड़े प्रयास से महान फल देने वाला है, तो वो है माघ मास के कृष्ण पक्ष की खट्टिला एकादशी। भगवान विष्णु आगे बोले, हे नारद, इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। तिल से स्नान, उपटन, हवन, दान, भोजन और जलदान, ये 6 कर्म किए जाते हैं, इसलिए इसे खट्टिला एकादशी कहा गया है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, तिल में ऐसा क्या विशेष है कि इससे पाप नष्ट हो जाते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, एक समय जब मैंने असुरों का संहार किया, तब मेरे शरीर से जो पसीना गिरा, उसी से तिल की उत्पत्ति हुई। इसलिए तिल में मेरी दिव्य शक्ति विद्यमान है। भगवान बोले, हे नारद, तिल से किया गया दान यमराज के दंड को भी शांत कर देता है। जो भी मनुष्य खरतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, वो नरक यातनाओं से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर नारद जी के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे।
भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, कलयुग में मनुष्य अज्ञान में पाप करता है, लोभ में अधर्म करता है और फिर दुखी होकर ईश्वर को दोष देता है। लेकिन प्रभु आगे बोले, जो भी व्यक्ति खरतिला एकादशी को केवल एक दिन भी श्रद्धा से मना ले, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। भगवान विष्णु ने ये भी कहा, हे नारद, जो स्त्रियां इस एकादशी का व्रत करती हैं, उन्हें सौभाग्य, संतान सुख और अखंड वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। भगवान ने चेतावनी भी दी, जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है, वो अज्ञानवश पाप का भागी बनता है। भगवान की बात सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज कलयुग के लिए अमृत समान उपाय बता दिया। नारद जी ने इस व्रत को पृथ्वी पर प्रचारित करने का संकल्प लिया। हे भक्तों, अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वो केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि अहंकार, अज्ञान और पश्चाताप से होकर ईश्वर कृपा तक पहुंचने की यात्रा है। ये कथा बताती है कि व्रत का तिरस्कार क्या परिणाम देता है और उसी व्रत के शरण में जाने से जीवन कैसे बदल जाता है। प्राचीन काल में राजा मानधाता नाम के एक प्रतापी राजा थे। धर्मपरायण, पराक्रमी, दानवीर और प्रजा के प्रिय थे। उनके राज्य में ना कोई भूखा था और ना ही कोई दुखी था। परंतु जहाँ शक्ति होती है, वहाँ अहंकार भी चुपचाप जन्म ले लेता है। राजा मानधाता यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, देवताओं की पूजा भी करते थे, लेकिन उनके मन में ये भाव आ गया था, मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे व्रत, उपवास जैसे छोटे कर्मों की क्या आवश्यकता है। यही सोच उनके पतन का कारण बनी। एक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की खरतिला एकादशी आई। राज्य में ब्राह्मण उपवास कर रहे थे, साधु संत तिल दान कर रहे थे, स्त्रियां व्रत कथा सुन रही थीं। लेकिन राजा मानधाता ने व्रत नहीं रखा, दान नहीं किया, तिल का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा, राजा का धर्म युद्ध और शासन है, उपवास नहीं। उसी दिन आकाश में बादल छा गए, वायु अस्थिर हो गई, पशु पक्षी बेचैन होने लगे। ऋषियों ने चेतावनी दी, राजन, यह शुभ संकेत नहीं है, पर राजा ने अनसुना कर दिया। कुछ ही समय बाद वर्षा रुक गई, फसलें सूखने लगी, जलाशय खाली होने लगे, राज्य में अकाल फैल गया, प्रजा दुखी होने लगी। राजा ने यज्ञ कराए, दान दिया, मंत्र जाप कराया, पर परिणाम शून्य रहा। एक रात राजा मानधाता अपने राजमहल में बैठे थे, चारों ओर सन्नाटा था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। उसने कहा, राजन, ये सब खरतिला एकादशी के अपमान का फल है। राजा चौंक गए। ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, पर एकादशी से स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। राजा के नेत्र भर आए। उन्होंने पहली बार अपने अहंकार को देखा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अज्ञानवश महान अपराध किया है, कृपया मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। ब्राह्मण बोले, हे राजन, अगले वर्ष श्रद्धा से खरतिला एकादशी का व्रत कीजिए, तिल का 6 प्रकार से प्रयोग कीजिए। अगले वर्ष राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल हवन, तिल दान और एकादशी व्रत। पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, आकाश में बादल गरजे, मूसलाधार वर्षा हुई, सूखी धरती हरी हो गई, अकाल समाप्त हो गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे राजन, अहंकार से नहीं, भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ। राजा ने जीवन भर एकादशी व्रत का पालन किया। भक्तों, इस कथा का ये सार है, व्रत छोटा नहीं होता, अहंकार सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा से किया गया छोटा कर्म बड़े से बड़ा संकट टाल सकता है। हे भक्तों, अब तक आपने सुना कि राजा जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति भी यदि अहंकार में डूब जाए तो संकट में पड़ जाते हैं। अब जो कथा है वो हमें ये सिखाती है कि भगवान के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। छोटा सा दान भी यदि श्रद्धा से हो तो अमृत बन जाता है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ना खेत, ना पशु, ना ही संतान और ना ही धन था। उनकी झोपड़ी में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था।
पर उनके पास एक चीज थी, और वो चीज थी अडिग श्रद्धा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की खरतिला एकादशी आई। पूरा गांव स्नान कर रहा था, व्रत रख रहा था, दान दे रहा था। ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, आज खरतिला एकादशी है। हमारे पास दान के लिए कुछ भी नहीं है, पर मन बहुत व्याकुल है। ब्राह्मण ने घर के कोने से एक पुरानी थैली निकाली। उसमें मुट्ठी भर तिल थे। पत्नी की आंखें भर आईं। स्वामी, यही तो हमारा एकमात्र सहारा है। ब्राह्मण बोले, यदि ये तिल भगवान को अर्पित हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दोनों ने तिल मिश्रित जल से स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और वे तिल एक साधु को दान कर दिए। दान देते समय ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे प्रभु, ये तिल नहीं, हमारा हृदय है, जिसे हम आपको सौंप रहे हैं। रात्रि में ब्राह्मण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, वही साधु चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुमने तिल नहीं, अपना सर्वस्व दान किया है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्मों के सारे पाप इस दान से नष्ट हो गए हैं। झोपड़ी स्वर्ण से भर गई, रोग समाप्त हो गए, जीवन में सुख आ गया। पर ब्राह्मण ने अहंकार नहीं किया। जीवन के अंत में ब्राह्मण और उनकी पत्नी विष्णु लोक गए, केवल खरतिला एकादशी और तिलदान के प्रभाव से। भक्तों, इस कथा का ये मर्म है कि भगवान भाव के भूखे हैं। दान मात्रा नहीं देखी जाती, नियत देखी जाती है। और तिल छोटा है, पर उसका फल असीम है। हे भक्तों, अब तक आपने खरतिला एकादशी की महिमा, उसकी दिव्य उत्पत्ति और चमत्कारी कथाएं सुनी। अब समय है उस विधि का जिसे यदि श्रद्धा और शुद्धता से अपनाया जाए तो ये व्रत जीवन की दिशा बदल देता है। ये भाग व्यवहारिक भी है और आध्यात्मिक भी, ताकि आप सुनकर ही नहीं, जीकर भी फल प्राप्त कर सके। अब हम शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से व्रत का आरंभ होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले में उठें, मौन रखकर प्रभु का स्मरण करें, संकल्प लें कि हे श्री हरि विष्णु, मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की खरतिला एकादशी श्रद्धा, संयम और पवित्रता से करूं या करूंगी। संकल्प मन से हो, यही व्रत की आत्मा है। दूसरा है, तिल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के जल में काले तिल मिलाएं। यदि संभव हो तो नदी या घाट का स्नान श्रेष्ठ है। घर पर स्नान करते समय भी ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें। भावार्थ है इसका, तिल के स्पर्श से बाह्य अशुद्धि और आंतरिक विकार दोनों का शमन होता है। फिर पूजा की तैयारी करें। स्वच्छ वस्त्र लें, श्वेत हो या पीले हो। आसन पर बैठकर भगवान विष्णु या शालिग्राम का पूजन करें। पूजन सामग्री में अवश्य रखें काले तिल, तिल का तेल या घी, तुलसी पत्र, दीपक, धूप, पुष्प। फिर उसके बाद खरतिला के 6 दिव्य कर्म, जो कि मुख्य रहस्य हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। खट अर्थात 6, तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल से 6 प्रकार के पुण्य कर्म किए जाते हैं। पहला है तिल स्नान, देह और मन की शुद्धि। दूसरा है तिल उबटन, नकारात्मकता का नाश करता है। तीसरा है तिल हवन, वातावरण और कर्म को शुद्ध करता है। चौथा है तिल दान, दरिद्रता, ऋण और पाप का क्षय होता है। पांचवा है तिल भोजन, व्रत के अनुसार शरीर में सात्विक ऊर्जा लाता है। छठा है तिल जलदान, पितृ तृप्ति और यम भय शांति होती है। इन 6 कर्मों से ही ये व्रत खरतिला कहलाता है। भक्तों, यदि निर्जल संभव न हो तो व्रत, फल, दूध, तिल से बनी सात्विक वस्तु, साबूदाना या सिंघाड़ा बिना अन्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दिन चावल, गेहूं, दाल वर्जित है। तामसिक भोजन भी वर्जित है। उसके बाद दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः का जप करें, कथा श्रवण करें, पाठ अवश्य करें, क्योंकि कथा व्रत की आत्मा है। फिर उसके बाद रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम या हरि कीर्तन या शांत ध्यान, ये जागरण कर्मों की गांठ खोल देता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्योदय के बाद ब्राह्मण, गौ को भोजन या दान, तिल का दान विशेष फलदायी है। फिर सात्विक भोजन से पारण, मन में कृतज्ञता आती है। उसके बाद सावधानियां क्या क्या है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये भी जान लेते हैं। एकादशी को अन्न सेवन न करें। क्रोध, झूठ,
निंदा से दूर रहें, मन, वाणी और कर्म तीनों से शुद्ध रहें। छोटी सी चूक व्रत के प्रभाव को घटा सकती है। भक्तों, कर्तिला एकादशी से दरिद्रता का नाश होता है, पितृदोष शांति होती है, रोग, भय, ऋण से मुक्ति मिलती है और अंततः भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। भक्तों, विधि सरल है, भाव गहरा होना चाहिए। तिल छोटा है पर उसकी शक्ति अनंत है। हे भक्तों, अब तक आपने खटतिला एकादशी की विधि जानी। अब हम उस गहरे रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जिसे समझ लेने पर ये व्रत केवल कर्म कांड नहीं रहता, बल्कि आत्मिक शुद्धि की साधना बन जाता है। खटतिला केवल 6 कर्मों का नाम नहीं, ये मनुष्य के 6 दोषों के शोधन की प्रक्रिया है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, तिलम ददाति यो भक्त्या स वैकुंठम प्रयच्छति, अर्थात जो भक्ति भाव से तिल दान करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तिल छोटा है पर उसमें धैर्य, तप, त्याग और संरक्षण की शक्ति छिपी है। पहला है तिल स्नान। इसका अर्थ होता है देह और मन की शुद्धि। तिल मिश्रित जल से स्नान बाह्य अशुद्धि को धोता है और अंतर्मन की गांठें खोलता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है अहंकार का विसर्जन होना। ये स्नान बताता है कि शरीर नहीं, भाव शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है तिल उपटन। नकारात्मक संस्कारों को क्षय करता है। तिल का उपटन पुराने विकारों को हटाता है, मन पर जमे आलस्य की परत को तोड़ता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है ईर्ष्या और द्वेष का नाश होना। जैसे उपटन से त्वचा निखरती है, वैसे ही तिल उपटन से चित्त निर्मल होता है। तीसरा है तिल हवन। कर्म शुद्धि और वातावरण को पवित्र करता है। हवन में तिल की आहुति वातावरण को सात्विक बनाती है, सूक्ष्म स्तर पर नकारात्मक तरंगों को शांत करती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि क्रोध का दहन होता है। अग्नि में तिल डालना अपने भीतर के क्रोध को ईश्वर को समर्पित करना है। चौथा है तिल दान, लोभ का त्याग। तिल दान सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना गया है क्योंकि दान में त्याग छिपा होता है। इसका ये आध्यात्मिक अर्थ है लोभ और संग्रह वृत्ति का अंत होता है। दान करते समय मन में ये भाव हो, ये मेरा नहीं, प्रभु का है। पांचवा है तिल का भोजन, सात्विकता का पोषण है। व्रत अनुसार तिल से बना भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, मन को स्थिर करता है। इसका ये आध्यात्मिक अर्थ है असंयम पर नियंत्रण करना। ये हमें सिखाता है कम में भी संतोष संभव है। छठा है तिल जलदान, पितृ और यमभय शांति। तिल मिला जल पितरों को तृप्त करता है, यमलोक के भय से रक्षा करता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है भय का विसर्जन करना। ये कर्म बताता है जीवन मृत्यु से नहीं, अज्ञान से डरता है। भक्तों, जब ये व्रत सही भाव से किया जाता है, मन हल्का हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और जीवन में अदृश्य सहायता मिलने लगती है। ये खट्टिला एकादशी का वास्तविक चमत्कार है। हे भक्तों, अब हम उस गूढ़ रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ कर्म, भाग्य और ईश्वर कृपा तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। खट्टिला एकादशी केवल व्रत नहीं, ये कर्मों की गांठ खोलने की कुंजी है। शास्त्र कहते हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मणा वर्धते तथा, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। विचार भी कर्म है, वाणी भी कर्म है और कृत्य भी कर्म है। यही कारण है कि कई बार हमें बिना कारण दुख भोगना पड़ता है। वो पूर्व जन्म का कर्म होता है। पाप कैसे बनते हैं? पाप केवल हत्या या चोरी नहीं है। पाप तब बनते हैं जब हम जानते हुए भी गलत करें, स्वार्थ में धर्म छोड़ दें, दुर्बल का अपमान करें, माता पिता, गुरु, स्त्री का तिरस्कार करें, अन्न, जल, धन का अनादर करें। ये सब सूक्ष्म पाप हैं जो धीरे धीरे जीवन को जकड़ लेते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, माघ कृष्ण एकादशी को किया गया तिल दान अग्नि की तरह पापों को भस्म कर देता है। ये व्रत संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगत कर्म तीनों को शांत करता है। भक्तों, जब भक्त उपवास करता है तब इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, दान करता है तो लोभ का त्याग करता है, जब करता है तो चित्त शुद्धि होती है, कथा सुनता है तो विवेक का जागरण होता है, तब मनुष्य का कर्म चक्र बदलने लगता है। यही कारण है कि कभी कभी एक ही व्रत के बाद
जीवन की दिशा बदल जाती है। भक्तों, पुराणों में कहा गया है, तिलाह सर्व पाप हराह। तिल यमराज को प्रिय है, पितरों को प्रिय है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तिल के दान से पितृदोष शांत होता है, अकाल मृत्यु का भय घटता है, रोग और ऋण ढीले होते हैं। घटतिला एकादशी विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है। ये व्रत गृहस्थ जीवन के सूक्ष्म पापों को शांत करता है, अनजाने में हुए दोष, वाणी, भोजन, संबंध को क्षमा करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, घटतिलाम व्रतम नारी सौभाग्यम लभते ध्रुवम। एक कथा के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी श्रद्धा से घटतिला एकादशी करता है, यमदूत उसके निकट नहीं आते, क्योंकि तिल दान धर्मराज का कोप शांत कर देता है। भक्तों, जब बिना कारण भय घटने लगे, मन शांत रहने लगे, बाधाएं अपने आप हटने लगे, तो समझ लेना चाहिए कर्म बंधन ढीले पड़ रहे हैं। यही घटतिला एकादशी का प्रभाव है। भक्तों, कर्म अटल है, पर ईश्वर कृपा से शिथिल हो सकता है। घटतिला एकादशी उस कृपा का द्वार है। हे श्रद्धालु भक्तों, आज आपने घटतिला एकादशी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ चुना। ये स्वयं में एक पुण्य कर्म है। शास्त्र कहते हैं, कथा सुनना भी उतना ही फलदायी होता है जितना व्रत करना। यदि इस कथा के किसी भी शब्द ने आपके मन को छुआ हो, यदि कहीं भी आपकी आंखें नम हुई हो या हृदय में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ा हो, तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आप पर अवश्य बरसी है। घटतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि छोटा सा दान, सच्ची श्रद्धा और संयमित मन मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी छीड़ कर सकता है। इस व्रत का प्रभाव केवल आज तक सीमित नहीं रहता, ये आने वाले समय में आपके विचारों, कर्मों और भाग्य को भी धीरे धीरे पवित्र करता है। अब जब आप इस कथा के अंत तक पहुँचे हैं, तो अपने मन में एक शांत संकल्प कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलने का, सत्य को अपनाने का और भगवान विष्णु की शरण में बने रहने का। भगवान श्री हरि आपके घर में सुख शांति दे, मन में स्थिरता दे और जीवन में सही दिशा प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। आपका जीवन भक्ति, वैराग्य और ईश्वर कृपा से सदा आलोकित रहे। हरि ओम तत्सत।